जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को अब मैं संक्षेप में आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष मांस, उड़द, खटाई, राई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रत करने वाले को दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गायें, व्रती, नारी, राजा और गुरुजन की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस के अलावा किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को सदैव ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण दोही और नास्तिकों से तो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन भी करना चाहे तो पहले उसे ब्राह्मण को दान करे और फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादी करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत हैं, यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास पर भूत, पिशाच आदि कभी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानियां। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मायके और ससुराल को अन्न धन से भरने वाली 8 वारों की कहानी। इस कहानी को जो कोई भी सुनता है, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं। एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को दाने भी नहीं थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कभी कुछ कमा कर भी ले आओ। तो ब्राह्मण बोला, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, बस पूजा पाठ करना जानता हूँ, कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मणी बोली, कमाना नहीं जानते थे तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? अब क्या मुझे भूखा मारोगे? मुझे नहीं पता, जाओ और कुछ कमा कर लाओ। अब ब्राह्मण बेचारे घर से निकल पड़े। सोचने लगे कि क्या करूं, कमाना तो मैं जानता नहीं हूं।
उन्होंने चलते चलते कहना शुरू कर दिया, राम कमाना ना जानो, राम कमाना ना जानो। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण तो इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, इस तरह भूखा प्यासा कमाने के लिए भटक रहा है, तो भगवान ने सोचा अगर इसे सहारा न दिया, इसका उद्धार न करा तो यह तो भूखा ही मर जाएगा, दोष तो मुझे ही लगेगा, फिर मुझे मानेगा कौन। भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी गर्मी में घूम रहे हो। तो ब्राह्मण बोला, भाई कमाना ना जानू, पत्नी कहती है कि कुछ कमा कर लाओ तभी घर में आना, इससे मैं घर से निकल पड़ा, पर मुझे तो कमाना नहीं आता। अब भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले, भाई कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाँ अट्ठों वारों की कहानी आती है, और मैंने सुना है कि अट्ठों वारों की कहानी जो कोई भी सुन ले उसके घर में अटूट धन के भंडारे भर जाते हैं, अगर तुझे सुननी हो तो मैं सुना दूं। अब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि चल काम धंधा तो कुछ मिला नहीं, इसकी कहानी ही सुनकर देख लूं क्या होता है। दोनों एक जगह बैठ गए। अब भगवान ब्राह्मण से बोले कि चावल के दाने ले ले और पानी का लोटा ले ले। उसने थोड़े से चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। भगवान ने कहानी कहनी शुरू कर दी। ढके बर्तन उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। भगवान ने कही, ब्राह्मण ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को कहानी सुना दी। ब्राह्मण बोला, भाई कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, एक बार फिर सुना दे। तो भगवान ने एक बार फिर उसे कहानी सुना दी। अब भगवान बोले, अच्छा भाई अब मैं चलता हूं, तू भी अपना काम धंधा ढूंढ ले। ऐसा कहकर भगवान तो वहां से चले गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कहानी तो बहुत अच्छी है, चल रोज कहकर देखूंगा। उसने वहीं पर बैठे बैठे कहानी का नियम ले लिया। उसने सोचा लेकिन अपनी कहानी सुनाऊं किसे। आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसके पास गया, बोला, भाई मेरी अट्ठों वारों की कहानी सुन ले। किसान ने सोचा इसके साथ कौन अपना समय खराब करे, इसकी कहानी के चक्कर में उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे चलने लगा। अभी तो कदम चला था कि बैल तो नीचे बैठ गए थक कर। उसने सोचा अब खेत तो जुतेगा नहीं, चल बैठे बैठे इसकी कहानी ही सुन लूं। उसने पीछे से ब्राह्मण को आवाज लगाई, बोला, चल अपनी कहानी सुना दे। तब ब्राह्मण बोला, चावल के दाने ले ले, पानी का लोटा ले ले। किसान ने चावल के दाने और पानी का लोटा ले लिया। ब्राह्मण ने कहानी कहनी शुरू की। ढके बर्तन को उखाड़ो, ओंधों को सीधा करो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह ब्राह्मण ने कहानी कही और किसान ने सुनी। किसान बोला, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर सुना दे। तो ब्राह्मण ने फिर कहानी सुना दी। जैसे ही कहानी पूरी हुई बैल तो उठकर खड़े हो गए। किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। अभी 2 ही कदम चला था कि उसका हल किसी चीज से टकराया और जोर की आवाज हुई। उसने देखा तो वहां से 2 घड़े निकले, सोने चांदी से भरे थे, हीरे मोती से भरे थे। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी कहानी तो बड़ी चमत्कारी है। उसने एक घड़ा ब्राह्मण को दिया, एक अपने पास रख लिया। ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चला तो एक पनिहारिणी पानी भर रही थी। उसे रोककर बोला, बहन मेरी कहानी सुन ले। पनिहारिणी बोली, तुझे तो कुछ काम है नहीं, खाली घूम रहा है। मेरे पास तो काम है, घर में भूखा पति बैठा है, उसके लिए खाना बनाना है, पानी भर कर ले जा रही हूं, मेरे पास समय नहीं है तेरी कहानी सुनने का। उसने कहानी नहीं सुनी। ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। पनिहारिणी जिस रस्सी से पानी भर रही थी वो टूट गई, बाल्टी कुएं में जा गिरी। अब उसने अपने बच्चे को घर भेजा कि दूसरी बाल्टी ले आ। सोचने लगी, खाली बैठी हूं क्या करूं, चल इसकी कहानी ही सुन लूं। उसने ब्राह्मण से बोला, चल कहानी सुना। तो ब्राह्मण बोला, अभी तो मना कर रही थी। बोली, रस्सी टूट गई है, इतना बाल्टी आएगी, खाली बैठी क्या करूंगी, चल तू कहानी ही सुना दे। तब ब्राह्मण कहानी सुनाने बैठ गया। चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया और कहानी कहने लगा। ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कहानी कही, पनिहारिणी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इस तरह से उसने उस पनिहारिणी को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर पनिहारिणी उठी तो देखती क्या है
कि कुएं में से तैरकर बाल्टी ऊपर आ गई है। उसके सारे मिट्टी के घड़े जो रखे थे वो सारे सोने के हो गए हैं। वो तो बड़ी खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई। ब्राह्मण ने सोचा, घर से निकला हूं, चल बेटी के भी होया हूं, बहुत दिन हो गए। वो बेटी के घर चला गया। उसके नाती नातिनों ने नाना को दूर से आते देखा तो अपनी माँ से जाकर कहने लगे कि माँ, नाना आ रहे हैं। बेटी ने पूछा कि कैसे वेश में आए हैं, तो बच्चे बोले कि मैले वेश में आए हैं, फटे से कपड़े हैं। तब बेटी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। शर्म के मारे इधर उधर छुपने लगी। सोचने लगी कि देवरानी जेठानी आएंगी तो मजाक बनाएंगी कि तेरा बाप खाली हाथ आया है, कुछ लाया भी नहीं। इतने में ब्राह्मण घर पहुंच गया और बेटी को आवाज दी। तो बेटी ने पूछा, पिताजी यहाँ क्यों आए हो? देवरानी जेठानी देखेंगी तो मजाक उड़ाएंगी कि बापू खाली हाथ आया है। तब ब्राह्मण बोला, बेटी खाली हाथ नहीं आया, 8 वारों की कहानी लाया हूं, तो सुन ले। तो बेटी ने अनमने मन से ब्राह्मण से बोला, ठीक है, सुना दो। अब ब्राह्मण ने कहानी कही और उसकी बेटी ने सुनी। थोड़ी देर में उसकी देवरानी जेठानी आई और पूछने लगी, तुम्हारा बापू क्या लाया? तो वह कहने लगी कि मेरा बापू तो कुछ भी नहीं लाया, खाली हाथ आया है। रात को सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो घर में खूब धन हो रहा था, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। तो उसने सोचा कि मेरे बापू ने जो कहानी सुनाई थी ये सब उसी का फल है। तो उसने मिठाई के दोने भर भर कर बांटने शुरू कर दिए। बांटने जा रही थी तो देवरानी जेठानी बोली कि कल तो कह रही थी मेरा बापू कुछ भी नहीं लाया, आज दोने भर भर के मिठाई बांट रही है। तो बेटी बोली कि मेरे पिताजी तो खाली ही आए थे, 8 वारों की कहानी लाए थे, मैंने सुन ली तो उसी से मेरे धन के भंडारे भर गए। तो देवरानी जेठानी पड़ोसन सब कहने लगी कि ऐसी कहानी हमें भी सुना दो। तब बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि इन्हें भी कहानी सुना दो। ब्राह्मण ने उन सभी को कहानी सुना दी। सबके घर में धन के भंडारे भर गए, सबके घर में खूब खुशियां आ गई। अब ब्राह्मण देवता ने बेटी के घर से विदा ली और अपने घर आ गए। ब्राह्मणी दहलीज पर ही खड़ी थी। बोली, क्या कमा कर लाए हो? वह बोला कि 8 वारों की कहानी लाया हूं। ब्राह्मणी ने सोचा, चल कुछ तो लाया, खाली हाथ नहीं आया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरी कहानी सुन ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ गए। ब्राह्मण कहने लगा और ब्राह्मणी सुनने लगी। उसने चावल के दाने लिए और कहानी कहनी शुरू कर दी। दोनों कहानी कहकर उठे तो देखा घर में धन के भंडारे भरे पड़े थे, धन ही धन हो रहा था, अन्न के ढेर लगे पड़े थे। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज 8 वारों की कहानी कहने लगे। कहानी के प्रभाव से उनकी तो 7 जन्म की गरीबी मिट गई, घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। 8 वारों की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुहाग चाहने वाले को सुहाग मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, जो भी मन में कामना हो सब पूरी हो जाती है। इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण सूखने लगा और उदास रहने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि क्यों उदास बैठे हो? तब ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कल उसे अपने साथ ले आना, जहां हमारे 6 लड़की हैं वहीं 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने गया तो फिर से लड़की की आवाज आई कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण उसे घर ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। उसकी माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि लाओ माँ मैं आटा छान दूं। तब माँ बोली कि ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, मैं छान लूंगी। लेकिन वह नहीं मानी। बेटी ने आटा छाना तो परात पर गई, खाना बनाने लगी। तब वह बोली कि माँ मैं खाना बना दूं। तब माँ बोली कि नहीं बेटी तुम्हारी उंगली जल जाएगी, मैं बना दूंगी। लेकिन वो नहीं मानी। उसने खाना बनाया और 36 प्रकार के भोजन बना आए। सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। और दिन तो भूखे सोते थे, उस दिन पेट भर भर के खाना खाया। थोड़ी देर में उसका मामा आ गया। बोला जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब उसकी माँ उदास होकर बैठ गई। तब सोचने लगी कि सबने खाना खा लिया, अब इसे खाना कहाँ से खिलाऊं। तो बेटी ने पूछा माँ उदास क्यों बैठी हो? तब वो बोली कि तुम्हारा मामा आया है, खाना खाएगा।
तब वो कहने लगी कि इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर आ गई, लाकर मामा को जिमा दिया। मामा बोला कि ऐसा भोजन तो मैंने पहले कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तब उसकी बहन कहने लगी कि तुम्हारी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा तो खाना खा के चला गया। शाम हुई तो कहने लगी कि माँ, चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। तब उसकी माँ कहने लगी कि नहीं बेटी, तुम डर जाओगी। तब वो बोली, ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को उठी और चारों तरफ जो देखा तो चारों घर में धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? वह बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता थी, इसकी 6 बेटी है, इसका दरिद्र दूर करने आई थी, तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी अपनी दृष्टि डाली तो उसके घर में भी धन के भंडारे भर गए। सवेरे उठी तो ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। तब ब्राह्मण कहने लगा कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर किया, सबका दूर करें और सबके घर में स्थायी वास करें। कहते सुनते हुंकारा भरते का। नित्यनेम की कहानी। 2 माँ बेटी थी। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती थी। तब एक दिन बेटी कहने लगी कि माँ, मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी। तब उसकी माँ ने मना कर दिया कि रहने दे बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई। ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तब वह भूखी रह जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन उसे कहने लगी कि तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो, क्या तुम खाना नहीं खाती? तब वह उससे कहती है कि मेरा नित्यनेम की कहानी कहने का नियम है, जब मेरी कोई कहानी नहीं सुनता तो मैं खाना नहीं खाती। तब पड़ोसन कहने लगी कि मैं तेरी कहानी सुन लिया करूंगी। वह आती और कहानी सुनती। कहानी सुनाने के बाद वह खाना खा लेती। एक दिन ननद अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खाती है, हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। तब उसकी माँ ने कहा कि उसे आने से मना कर देना। तब उसने कहा अच्छा। उसने पड़ोसन से आने को मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से पूछा कि मैं उसके घर नहीं जा सकती, उसकी बेटी मना करती है। तब उसका पति कहने लगा कि उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी तो वह भूखी रही। तब एक दिन ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास कहने लगी कि अच्छी है, घर का कामकाज तो सारा करती है मगर कुछ खाती पीती नहीं। तब ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, उससे काम मत कराया करो। तब सास कहने लगी कि काम ना कराऊं तो भी खाना नहीं खाती। वो बहुत दिन तक भूखी रही तो धर्मराज का आसन डोलने लगा। धर्मराज ने पूछा कि नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर सास कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो बहू बोली, नहीं जी, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था, आप कैसे चलोगी? जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम कैसे चलोगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलनी है। पड़ोसन ने कहा कि मैं चलूं तो कहने लगी हाँ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। तब वह पड़ोसन के साथ जाकर विमान में बैठ गई। सब कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो जीते जी स्वर्ग जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। नित्यनेम की कहानी का ही प्रभाव था कि वह जीते जी स्वर्ग को गई। कार्तिक मास के शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा करता था, महीने 2 महीने में घर आता था। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बहू से कहने लगी कि मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तुम मेरे शुक्र भगवान की पूजा कर लेना। अब सास तो बहू को पूजा की विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया, शुक्रवार की पूजा नहीं की। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को भी कूड़े में डाल आई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास
तीर्थ यात्रा से वापस आई तो घर को देखकर बड़ा दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और बोले कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति भी नहीं थी। बहू से बोली, बहू मेरी शुक्रवार की मूर्ति कहाँ गई? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां देखा शुक्रवार की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठा लाई, नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम फिर से लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो, किसी से भी मत रूठना। जैसे सास को पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते पर। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।